लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। आपका होश उड़ जाएगा कि कोई पार्टी इतना कैसे गिर सकती है। मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी कल 30 मई 2020 को अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने की खुशी में जश्न मनाने जा रही है, जो सच में निंदनीय है। आप कल्पना कर सकते हैं कोई राजनीतिक दल कोरोना महामारी के दौरान जश्न मना सकता है? अखिलेश यादव ने सही बात कही है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। उसकी याद दिला दी है मोदी सरकार ने कि जब पूरे भारत में तबाही तबाही है, लोग जान गंवा बैठ रहे हैं अपनी, कोई रेल की पटरियों पर सोकर जान जा रही है किसी की, तो किसी की ट्रक्स के ऊपर से गिरकर जान जा रही है, एक्सीडेंट्स में जा रही है, तो मजदूर पैदल चल के खत्म हो रहे हैं, पैरों में छाले हैं। ऐसी त्राहिमाम की स्थिति कि कहीं पर छोटा सा बच्चा अपनी मां को उठा रहा है, लेकिन उसको यह मालूम नहीं है कि उसकी मां मर चुकी है भूख से, प्यास से। ट्रेनों में लोग मर रहे हैं और मोदी सरकार के पीयूष गोयल जी इस्तीफा तक नहीं देते हैं। ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने का जश्न मनाने जा रही है। जश्न कैसे मनाएंगे? बहुत सी चीज़ें होंगी, ऑनलाइन होंगी, तमाम तरह की होंगी और ज़मीन पर भी होंगी। भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा का कहना है, खुद का कहना है कि 10 करोड़ परिवारों, 10 करोड़ घरों में जाके नरेंद्र मोदी जी की चिट्ठी देकर आएंगे। चिट्ठी की जगह राशन बांट देते तो कोई सवाल नहीं खड़े करता। सच में जब रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था वहाँ का बादशाह, उसकी मिसाल आज देखने को मिली है। जहाँ राशन बांटना था वहाँ चिट्ठी दे दी, जहाँ काम करना था वहाँ थाली और ताली बजवा दी, दिए जलवा दिए। किस बात की उपलब्धि की ये जश्न मनाया जा रहा है? लोग सवाल पूछ रहे हैं। अगर आपके अंदर कहीं पर भी इंसानियत जिंदा है, मेरे अंदर, आपके अंदर, तो हमारा दिल दहल जाएगा इस खबर से भी। लेकिन गोदी मीडिया को इससे मतलब नहीं है, वो सवाल नहीं पूछेगा। आज सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐसा क्या बड़ा काम किया है जिस पे जश्न मनाएंगे ये सिर्फ लोगों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस रखने के लिए जश्न मना के दिखाते हैं। इन्होंने ये दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने का जश्न तो कल मना रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले हमने आपको वीडियो में दिखाया था, इन्होंने 2014 से गिनकर जब इनकी सरकार बनी थी तब से लेके अब तक 6 साल पूरा होने का जश्न नहीं मनाया था। लोगों ने, बहुत सो ने देखा नहीं, हमने काफ़ी लोगों को बताया था, इन्होंने वीडियो जारी करा था कि 6 साल बेमिसाल। कोरोना महामारी, एक तरफ मजदूर परेशान, आम नागरिक परेशान, लोग अपनी जान गंवा बैठ रहे हैं, अपने परिवारों के चिराग को खो बैठ रहे हैं, उसमें 6 साल बेमिसाल मोदी जी का वीडियो क्या काम किया है जिसके लिए दूसरे कुछ ही दिन बाद अब दूसरे कार्यकाल का 1 साल का जश्न मनाना? कभी सुना है आपने 6 साल का जश्न और फिर 1 साल का पूरा होने का जश्न? जबकि दोनों एक ही चीज़ें हैं। किस बात का जश्न है? जनता पूछ रही है, हम पूछ रहे हैं। जीडीपी तबाह और बर्बाद कर दी, इस बात का जश्न है। इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इस बात का जश्न है। जो जीडीपी मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 8% थी, वो आज 1% भी नहीं बची, इस बात का जश्न है। बेरोजगारी दर 45 सालों में सबसे ज़्यादा है, हर घर में बेरोजगार बैठे हैं। जो मोदी जी के लिए थाली ताली बजा रहे हैं वो भी बेरोजगार बैठे हैं। कोरोना में लॉकडाउन इतना बुरा तरह से मैनेज किया कि धंधे व्यापार ठप हो गए, कितने लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, इस बात का जश्न मनाया जा रहा है क्या? इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि मजदूर सड़कों के ऊपर तड़प तड़प के दम तोड़ रहे हैं, इस बात का जश्न है क्या? कोरोना के अंदर भारत का आंकड़ा जो है वो टॉप 10 देशों के अंदर, टॉप 10 देशों के अंदर आ गया है। सबसे ज्यादा संक्रमित लोग हमारे यहां पे हैं, इस बात का जश्न मनाया जा रहा है। भाजपा के हिमाचल प्रदेश की इकाई घोटाला करती है, पीपीई किट्स के अंदर, सुरक्षा किट्स में डॉक्टर्स की खुद इस्तीफा देते हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष, इस बात का जश्न मनाया जा रहा है क्या? क्या जश्न इस बात का मनाया जा रहा है कि भाजपा की सरकार में गुजरात में इस कोरोना महामारी में वेंटिलेटर घोटाला होता है, नकली वेंटिलेटर लगाए जाते हैं? क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है? हाईकोर्ट गुजरात डांटती है भाजपा की सरकार को, क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है? हर तरफ कोई भी कह रहा है कि सरकार नाकाम हो गई, उसके बाद भी ये सरकार जश्न मनाने में लगी है। क्या मानवता पूरी तरह से खत्म हो गई है? 10 करोड़ घरों के अंदर राशन बांट देते वो अच्छा था। भाजपा के लोग 10 करोड़ घरों के अंदर मोदी जी की चिट्ठी बांटेंगे। चिट्ठी से पेट भर जाएगा क्या लोगों का? आज सोचना चाहिए। जो अनभक्त अनभक्ति में डूबते जा रहे हैं पढ़े लिखे, अब तो सवाल करो, अगर यहीं पर मनमोहन सिंह सरकार होती तो आपका खून खौलता?
आपकी आपकी तकलीफ होती। महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी सेना की सरकार के अंदर अगर जश्न मनाया गया होता तो गोदी मीडिया रो रो देती, इस वक्त चीख चीख देती, सवाल करती, जायज सवाल। लेकिन मोदी जी हैं तो कोई कुछ नहीं कहेगा। भाजपा पे सौखून माफ हैं, अब तो शर्म करो। नोटबंदी का जश्न नहीं मनाया था इस सरकार ने, और नोटबंदी का आज नाम भी लेने से कतराते हैं। जीएसटी से कारोबार ठप होने के बाद 1 साल बाद उसका भी जश्न मनाया था, आज जीएसटी का नाम भी नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको अभी भी चुनाव की पड़ी है, इनको अभी भी राजनीति की पड़ी है। बिहार में आने वाले समय में चुनाव है, उसकी तैयारी है। मध्य प्रदेश में 24 सीट्स पे उपचुनाव है, उसकी तैयारी है। इसलिए जश्न के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि भाजपा सब कुछ अच्छा करती है। अनभक्तों, तुम्हें इतिहास माफ नहीं करेगा। इतनी चाटुकारिता करने के बाद गोदी मीडिया और तुम वजह हो, जिम्मेदार हो आज भारत में जो कुछ हो रहा है। मैं आपसे सिर्फ इतनी अपील करना चाहता हूं, आवाज उठाइए, सोशल मीडिया पे बोलिए। अगर कहीं नहीं बोल सकते तो कम से कम आवाज उठाइए, सवाल कीजिए कि इनको मजबूर होकर सवाल पूछना पड़े मोदी जी से, उनकी सरकार से, किस बात का जश्न। आज हर तरफ लोग खत्म हो गए। अगर आपको लगता है हम सही आवाज उठा रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर विनती करूंगा, वीडियो के नीचे जो बेल आइकन घंटी दिख रही है इस पर क्लिक कीजिएगा अगर आपने पहले से भी सब्सक्राइब किया हुआ है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप कुछ नहीं छोड़ें। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।